परीक्षा लेने गए थे, वहीं पर पालने में झूल रहे, उन्हीं के घर में खेल रहे लाला बन करके। उमा रमा ब्रह्मानी तीनों की तीनों देवियां तब पहुंचती हैं अनुसुईया मैया के पास में और बारंबार प्रार्थना करती हैं, माँ ये हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं और आपने अपना लाला बना लिया है, आपके पुत्र बन गए हैं, तो हम इनकी पत्नियां यानी आपकी पुत्र वधुएं हो गई, बहुएं हो गई हैं, प्रणाम करते हैं आपको, लेकिन कृपा करके हमें हमारे स्वामी वापस कर दीजिए। तब अनुसुईया मैया ने कहा, तीनों सामने हैं, जिसका जो हो उठा लो, ले जाओ, पहचानो, अगर पतिव्रता हो तो पहचान जाओगी। अब एक ही रूप एक ही रंग, तीनों लाला एक समान है, तो लक्ष्मी मैया विचार करें भूल से भी कहीं हम महादेव जी को अपनी गोद में ना ले लें, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और पार्वती मैया विचार करें कहीं ब्रह्मा जी को हम स्पर्श ना कर लें, उनको गोद में ना ले लें। तो ब्रह्मा जी विचार करें कहीं विष्णु जी को ना उठा लें। तीनों देवियां ऐसे ही भाव मन में ला रही हैं, तो बार बार प्रार्थना करती, मां कृपा कर दे। तो तब पहले मिली थी और अब फिर से मिल रही हैं, तो मिली बहोर सुशील अत्रि आ माने नहीं है, ती माने यानी तीन गुण, सत तम रज यानी ईर्ष्या मद अहंकार जिसमें ना हो वही अत्रि है। भाव आता है, एक प्रश्न सबके मन में आता है कि जब जानकी जी आ रही थी, राम जी आए तो वलकल पहन करके आए, सुंदर आभूषण तो पहन कर नहीं आए, कुछ मुख्य मुख्य आभूषण जानकी जी पहने, जो मुद्री उतार करके दे रही थी केवट को देने के लिए, जो चूड़ामणि है, जो समुद्र मंथन से जनक जी को प्राप्त हुआ था और उन्होंने विवाह के समय जानकी जी को दिया, वो धारण करके आई थी। अब यहाँ पर भाव आता है कि जब जा रहे थे, रावण जब हरण करके जानकी जी को ले जा, तो इतने आभूषण जो मैया ने बांध करके फेंके और मार्ग में एक एक आभूषण फेंकती गई कि हमारे प्रभु अगर आएंगे तो आभूषणों से पहचान जाएंगे ये आभूषण कहां से आए। तो ये अनुसुईया मैया के पास जब जानकी जी गई तो दिव्य वस्त्र आभूषण उन्होंने ही बहू के रूप में उन्हें प्रदान किए। तुम मेरी बहू हो, तुम्हें मैं आभूषण प्रदान करती हूँ। सुगंधित लेप प्रदान किया था, सुंदर वस्त्र प्रदान किए जो कभी मैले नहीं होते थे, कभी मैले चले नहीं होते। और केवल इतना नहीं, उपदेश भी बड़ा सुंदर दिया है। उपदेश ये दिया कि पत्नी को चाहिए, पति चाहे कैसा भी हो, पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। पति चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो रोग से ग्रस्त रहा हो, बीमार हो, चाहे क्रोध करने वाला, चाहे कितना भी क्रोध तुम पर करे, चाहे बेचारे के पास धन ना हो, पति के पास धन ना हो, लेकिन तुम्हें पति की सेवा ही करनी है। कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना,
भोगने वाला हो। अगर ऐसे भी पति का अपमान करोगी ना, तो जो पति का अपमान करती हैं तो उन्हें यमलोक जाना पड़ता है, नाना भांति की यातनाएं भोगनी पड़ती, कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बड़ा आता है कि जब भी ये प्रसंग आए या कुछ भी ऐसा है कि पति देव के ऊपर बोला जाए, पति देव की सेवा करनी चाहिए, तो जिनका विवाह हो गया वो कहते हैं सब लोग कि दीदी जी जहाँ देखो वहां पर यही बात आती है, पति परमेश्वर होता है, पति की पूजा करनी चाहिए, स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता उसका पति है, पति की सेवा करो चाहे कैसा भी हो। हमारे विषय में कुछ नहीं लिखा जाता है। हमारे विषय में भी तो कभी कभी लिखना चाहिए, बोलना चाहिए कि पतियों को भी पत्नियों की सेवा करनी चाहिए। तो उनसे बस एक बात कहनी पड़ती, आपसे कहना पड़ता है कि ये आपके पति परमेश्वर हैं, इनकी सेवा करो। इनसे नहीं कहना पड़ता कि ये धर्म पत्नी है, इनकी सेवा करो। ये बिना कहे सेवा आपकी करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि जब कई बार ऐसा हुआ जिनके घर में मैं रही, तो एक दो जगह ऐसा मैंने देखा कि पत्नी एक काम कर रही है तो पति देव आए और बच्चों को नहला करके अच्छे से उनका श्रृंगार कर दिया। क्यों? बच्चे स्कूल जाएंगे, हाथ पकड़ करके उनको छोड़ भी आए। देखा है कि अगर पत्नी नाश्ता बना रही सुबह का, तो जो कपड़े पड़े हैं वो कपड़े फोल्ड करके रख लिए, प्रेस कर रहे उसमें। अगर पत्नी बर्तन धो रही तो क्या, तुम बर्तन धो लो तब तक हम झाड़ू लगा ले रहे हैं। काम करा लेते हैं और आपसे कहना पड़ता सेवा के लिए। और अगर नहीं कहना पड़ता, अभी देखो अभी हम पता करते हैं, इतनी लोग बैठी हो जिनका विवाह हो गया है, वो लोग हाथ उठाओ जो सुबह सुबह पति देव के पैर छूती हो। बस देखो पता कर लिया हमने कितनी सेवा करती हो। तभी कहा जाता है तुम लोगों से कि पति चाहे कैसा भी हो सेवा करनी चाहिए। उठाओ हाथ, कौन कौन छूती है पैर? एक दो तीन और 4 5 6। ऐसा मत करो कि एक एक करके हाथ उठा रहे हो, बाद में जब चारों ओर देख रहा पति देव नहीं बैठे हैं। अगर बैठे होंगे तो नहीं उठाएंगे, अगर नहीं बैठे तो क्या जाता उठा देंगे हम। तो देखो लाइव भी चल रहा, अगर इधर कैमरा घूम गया ना आपकी ओर और पति देव सुन रहे होंगे कभी भविष्य में कि हाँ यहाँ बंगारहट्टा में कथा हुई तो ऐसा प्रश्न आया था कि पति की सेवा कौन करती, पैर कौन छूता। और जैसे ही आपने हाथ उठा दिया और पति देव ने लाइव में देख लिया, अच्छा आपके बंगारहट्टा की कथा तो ये अमर हो गई, जब मर्जी आए तब देख लो सुन लो। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं चारों ओर देख रहे हैं, हमारे वो बैठे तो नहीं है, अगर ना हो तो हाथ उठा देंगे, अगर बैठेंगे तो कोई बात ही नहीं। कल से पहला काम ये रहेगा कि पति देव के पैर छूने। ठीक? कौन कौन छुएंगी? उठाओ हाथ, पूरे पूरे उठाना। अब आधी लोग अभी भी विचार करें हम क्यों छुए, वो हमारी बात कौन मानते हैं जो हम उनके पैर छुएंगे। चलो अच्छा कोई बात नहीं, जो पतिदेव के पैर नहीं छूती हैं आजकल मैंने बता दिया, तो हो सकता है कल से सुधार आप करो। वो लोग हाथ उठाओ जो आज तक अपने पति से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी हो, उल्टा जवाब ना दिया हो पति को कभी। तो बाकी जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो हाँ हाँ नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए हाथ, देख लिया। हाँ देखो, अच्छा आप धर्म पत्नी हो। अच्छा एक और प्रश्न करें आपसे, सबसे कठिन प्रश्न ये है, मुझे नहीं लगता कि इसमें हाथ उठेगा। ऐसी कौन सी नारी है जिसने कभी भी अपने पति के पर्स से या जेब से पैसे नहीं चुराए? समझते हैं, नीचे करेंगे हाथ।
बोले सियावर रामचंद्र की। देखिए हमारे अंकल जी बता रहे कि ऐसी एक भी नहीं है, हाथ उठाते लेकिन यहाँ तक, अगर यहाँ पर पैसे पड़े हैं तो बस वो निकालने के लिए। लेकिन एक बात बताएं, आप सब धर्म पत्नी हो, आपको चोरी करनी चाहिए। अरे ताली नहीं बजाओ, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। ऐसा मत करना कि दीदी जी ने मंच से बता दिया कि अरे हमें तो चोरी करने का अधिकार है, अब तो घर की पूरी संपदा हमारे नाम हो जाएगी। कैसे चोरी करनी है? देखो ऐसे बताएंगे कि हमारा नाम भी खराब ना करो तुम लोग, पता चले कल को पतिदेव आपके कहें कि भाई वो दीदी आई थी तो आप लोग को उन्हीं को बुलाओ दोबारा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएंगे, एक बार तो पूरा चोरी का बता कर चली गई, अगली बार पता नहीं क्या बता जाए। कहने का भाव है आपको चोरी करनी चाहिए। इनकी सैलरी कितनी है एग्जैक्ट ये कभी नहीं बताएंगे। अगर 20,000 मिल रहा है तो घर आकर बताएंगे 18,000 मिला है, 2,000 काट लिया। क्यों? क्योंकि बाहर मित्र मंडली है ना, तो वो प्रतीक्षा करती कि महीने में एक बार सैलरी आएगी तो इनका खर्चा कराएंगे जाकर के। नारियों को पहले क्या कहा जाता था? अबला। सुने होंगे, नारी को क्या कहा जाता था? अबला। और आज की नारी केवल अबला नहीं रही, आज की नारी सबला हो गई है। इसका भी अलग अलग अर्थ है। पहले अबला का अर्थ बताऊं? बताऊं? अबला का अर्थ देखिए, वैसे कई सारे अर्थ, लेकिन एक संत उपहास में कहते हैं कि पहले की नारी बेचारी अबला थी, जैसे विवाह हुआ बेचारी कुछ किसी से बोलती नहीं थी, झगड़ा नहीं करती कभी, जैसा व्यवहार हो रहा बस ठीक है। पतिदेव की सैलरी आई तो सबसे पहले आए घर पर तो पहले थोड़ा कुछ भाग निकाल करके अपनी मैया को दे दिया, मैया ये घर के खर्च के लिए। अब छोटी बहन है तो बहन आई, भैया हमारे लिए भी कुछ पॉकेट मनी दे दीजिए, थोड़ा सा निकाल करके बहन को दे दिया। भाई आ गया, भाई को थोड़ा सा, अब जो भी तनख्वाह जो भी सैलरी आई तो थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया। जब सूक्ष्म थोड़ा सा बचा, कुछ भाग शेष रहा तो सबसे पीछे जो पत्नी खड़ी वो कहती धीरे से, अब ला, सबको तो दे दिया, अब जितना बचा है उतना ला। और आज की पत्नी हो गई है सबला। जैसे सैलरी आई तो माता को नहीं देखा, भाई बहन को किसी को नहीं देखा, जैसे पति देव आए तो वैसे हाँ सबला पूरा चाहिए। आज की नारी सबला हो गई है। तो मैंने कहा कि आपको चोरी करनी चाहिए, लेकिन कैसी चोरी? अगर ये कपड़े टांग करके जा रहे हैं, आप पहला काम करोगी जेब टटोल लेना। अगर 2,000 हैं तो धीरे से 200 निकाल लेना, और अगर 200 हैं तो केवल 20 निकालना। पता चले कि 200 हैं, 100 निकाल करके चलिए तो इनका भी काम रुक जाएगा, तुम्हारा भी चोरी पकड़ जाएगी। तो अगर 2,000 हैं तो 200, और अगर 200 हैं तो मात्र 20 निकाल करके चुपचाप छिपा करके कहीं रख लेना। और जब ये पूछें, किसी दिन पूछेंगे भाई रोज रोज रुपए गायब होंगे, रोज रोज चुरानी नहीं है, 10-15 दिन में एक बार हाथ मारना है, रोज नहीं मारना है। मैं तरीका बता रही हूँ, पूरा सिखा कर जाऊंगी चोरी कैसे करनी है। तो जब ये पूछे कि इसमें रुपए पड़े थे कहाँ गए, तो ये मत कहना कि डर मत जाना कि हमने निकाल लिए हैं, कि अरे अब तो इनको पता चल गया, अब क्या होगा, अब तो ये डांटेंगे, मारेंगे, चिल्लाएंगे। नहीं, बिल्कुल वैसे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी रहना। जैसे कैसे पैसे पड़े थे कहाँ गए, इनकी जैसी आवाज हो थोड़ा सोचा तो क्या हमें बता के रखे थे, खुद बेचारे चुप हो जाएंगे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, गिर गए हैं। तो पहला काम तो ये करना है, जब ये पूछे सब पैसे कहाँ, तो चिल्ला करके थोड़ा सा ऊंची आवाज रखनी है। सीख रहे हो कि नहीं रहे हो? हाँ बताते जाओ, हाँ करते जाओ, नहीं तो फिर हम नहीं सिखाएंगे। समझ आ रहा है? सीख रहे हो? फिर ठीक है। तो कहने का भाव है, जब पति देव पहले चुप होकर चले जाएंगे
अब ये इसलिए नहीं करना है कि दीदी जी ने अच्छा बता दिया कि चोरी करते रहना, जब ऐसे ऐसे चुराएंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, मेला लगेगा, बढ़िया बढ़िया साड़ी लाएंगे, बढ़िया बढ़िया हार बनवाएंगे, कंगन बनवा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो पैसे आपको रखने हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास जितने भी पैसे आएंगे ये बचा नहीं पाते उतना। कहीं कोई मित्र आ गया, कहीं किसी ने मांग लिया, मना कर नहीं पाएंगे, उधार दे देंगे। फिर अच्छा किसी को पैसे दे भी तो बड़ा सोच समझ करके दे। क्यों? फिर अपने पैसे मांगने के लिए आपको नौकर बनना पड़ेगा, और जिसने उधार लिया वो मालिक बनकर तारीख पर तारीख देगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, और आपको अपने पैसे देने के लिए नौकर बन जाना पड़ेगा। तो ये कभी पैसे बचा नहीं पाएंगे। आप जो पैसे चुरा कर रखो, दुख जीवन में कभी बता कर नहीं आता है, दुख अचानक आता है। कभी ऐसा हुआ अचानक से दुख आ गया, चारों ओर से हाथ बिल्कुल खाली है, घर में कुछ भी नहीं है। उस समय जब पति बैठा होता है, पैसे नहीं है, अब कैसे होगा, कैसे संभालूंगा सब कुछ, तो धीरे से जाना और धीरे से जाकर के पूछना क्या हुआ है, अपनी बात ये बताएंगे। और ऐसा मुंह बना करके जब भाई दुख है तो दुखी होकर के कहेंगे कि तुम्हारे पास कुछ थोड़ा बहुत रखा है, अगर रखा हो तो सहायता हो जाएगी। तो ये मत कह देना कि हाँ तुम्हारे ही चुराए थे वही हैं। सती सावित्री तब नहीं बनना है। दुख में भी अगर ये कह रहे तुम्हारे पास कुछ रखा हो तो दे दो, तो कहना कि हमें क्या देते थे, क्या मैं कमाने जाती हूँ, ये मुझसे मांग रहे हो। जो रखा हो हाँ, अगर ज्यादा जरूरी है तो पिछली बार हम मायके गए थे तो भैया ने हमें कुछ रुपए दिए थे, तो भैया के रुपए लेकर के आई हैं, वो भैया के रुपए हम तुम्हें दे देती हैं, काम अपना कर लेना, लेकिन जब रुपए हो जाए तो वापस कर देना, उनको देने हैं। ये मत कहना कि तुम्हारे चुराए हैं। क्यों? इसलिए चोरी करनी, दुख कभी बता कर नहीं आता है। इसलिए आप धर्म पत्नी हो, उस समय आपको रक्षा, घर की लक्ष्मी आप कही जाती हो, ऐसे ही आप लक्ष्मी नहीं कही जाती हो। उस समय आपको सहायता करनी है स्वामी की। तो चोरी किस लिए करनी है? ऐसे समय में काम आ सके, इसलिए नहीं कि शॉपिंग में सारे उड़ा दो। इसलिए चोरी करोगी तो फिर वास्तव में नर्क में जाना पड़ जाएगा। और ऐसी पत्नियों से तो भी पतिदेव भी परेशान हो जाते हैं। जैसे एक जगह पर एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बेचारी छत से नीचे गिर गई। तो जब छत से नीचे गिर गई तो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल लेकर के गए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई इनके शरीर में कुछ नहीं बचा है, इनको ले जाइए, का स्वर्गवास हो गया। अब बेचारी वो बेहोश थी, डॉक्टरों ने कह दिया कि कुछ नहीं बचा, ले जाओ, स्वर्गवास हो गया। अब अर्थी सजाई गई, अंतिम विदाई के लिए सब जा रहे। तब तक हुआ क्या कि आगे से ट्रक आया तो थोड़ा सा साइड में हुए सब लोग, और जैसे साइड में हुए तो जोर से वो खंबे से टकरा गई। और जैसे खंबे से टकराई तो फिर से चोट लगी, और जैसे फिर से चोट लगी तो वो उठ करके बैठ गई, उठ करके बैठ गई। अब पति इतना परेशान था, उससे इतना परेशान था कि कुछ साल बाद वो वास्तव में सच में मर गई। अच्छा सच में मर गई तो सब जब लेकर जाए तो सब बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और वो जैसे ही खंबा पास में आया तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कहीं ऐसा ना हो खंबे में टकरा जाए फिर से ये जिंदा होकर के बैठ जाए। तो कहने का भाव है कि कुछ पति ऐसे भी परेशान रहते हैं, तो आपको अपने पति को परेशान नहीं करना है। कल से सुबह उठ करके इनकी सेवा भी करनी है, अच्छे से जो भी कहें वो करना है, जो धर्म के अनुसार कार्य हो। और आप सब लोग भी अगर आप चाहते हो आपकी पत्नी आपकी सेवा करे, हर बात माने, क्योंकि मनुष्य चाहता है हमारी पत्नी बिल्कुल सीता जैसी हो, लेकिन अगर आपको आपकी पत्नी सीता जैसी चाहिए तो आपको राम जैसा बनना पड़ेगा, राम जैसा जीवन जीना पड़ेगा, राम जैसी मर्यादा स्थापित करनी पड़ेगी। और आप जिस दिन राम बन जाओगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी पत्नी आपको सीता बन करके दिखा देगी। पता चले ये सीता बनने पर लगी है, आतुर है, और आप खरदूषण बने घूम रहे तो काम नहीं बनेगा।
तो यहाँ पर अनसुईया मैया ने कहा कि जो पतिव्रता नारियां हैं तो उनके कुछ विचार बताए कि जो उत्तम कोटि की होती है, फिर मध्यम कोटि की, फिर उनसे निम्न कोटि की आती हैं, तो वो कौन होती हैं। तो बताया कि जो उत्तम कोटि की होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो परपुरुष को देखती हैं या नहीं देखती हैं। कि उत्तम के आस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के आस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के आस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के आस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम कोटि की जो नारियां होती पतिव्रता, वो स्वप्न में भी परपुरुष का दर्शन नहीं करती, स्वप्न में भी परपुरुष नहीं आता है। और फिर इनसे थोड़ी सी नीचे वाली मध्यम आती है। उत्तम के आस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के आस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पर पति देखई कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। पतिव्रता स्त्रियों की लक्षण बता रहे हैं हम। आपको एक काम करना है, आप इनमें से कौन वाली हैं ये आप पता करिए, हम कौन वाली हैं। लक्षण जान कर पहचान करके पता करना है। उत्तम कोटि की जो होती हैं वो स्वप्न में परपुरुष का दर्शन नहीं करती। मध्यम होती हैं वो दर्शन करती हैं, लेकिन अगर हम आयु का है, बराबर की आयु का है, तो अपना भ्राता समझती हैं, भाई समझती हैं। आयु से बड़ा है तो पिता समझ करके दर्शन करती देखती है। आयु से छोटा है तो अपना पुत्र समझ करके उसको देखती हैं, दर्शन करती है। मध्यम वर्ग की आती हैं, इनसे भी एक थोड़ी सी नीचे और आती हैं। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने हो अधम नारी जग
जो जाना है, विचार कर रही है कि अब बंगरहट्टा में तो हम हैं, लेकिन यहाँ से समस्तीपुर तक घूम करके आए। तैयार होकर के जैसे बाहर निकली तो सासू माँ, हाँ कहाँ? अब मन खूब है जाने का, लेकिन अब सासू माँ ने मना कर दिया तो वैसे जाने नहीं देती हैं। पता नहीं द्वार पर ही मिल जाती हैं, कभी भी अकेले नहीं जाने दिया, ऐसी वैसी है। मन में कुछ ना कुछ कह करके वापस चली आई। मन है लेकिन जा नहीं सकती, क्यों? विवाह को अधिक समय नहीं हुआ है। अगर हम हट करके जाएंगे तो समाज जो है वो अनेक प्रकार से बातें बनाएगा, तो समाज के भय से कुछ रह जाती हैं पतिव्रता बनकर। कुछ अधम ऐसी होती जो झगड़ा करने वाली, ईर्ष्या करने वाली, कुछ पति वंचक होती, अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति में, दूसरे पर पुरुष में ही उनकी रति होती, उनका प्रेम, उनका मोह होता है। और ऐसी नारी नर्क गामिनी होती, नर्क में जाती, यातनाएं भोगनी पड़ती, जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में प्रीति रखती है। अनेक प्रकार से उपदेश दिया। वहां से जब विदा लेकर के भगवान आगे बढ़े हैं तो देखा कि एक स्थान पर बड़ा ऊंचा एक पर्वत विशाल देखा, और जब विशाल श्वेत पर्वत देखा, पास गए तो पता चला कि वो हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया। अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया। आज यहाँ पर भगवान विचार कर रहे हैं, ये अस्थियों का ढेर, इतनी अस्थियां किसकी हैं? तो जो साथ में संत महात्मा थे उनसे भगवान ने पूछा, हे पूज्य वरु ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ? यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ? ये है क्या? तो जो संत महात्मा साथ में थे उन्होंने कहा, राघव जी क्या बताएं, प्रभु क्या बताएं, हमको भी नृप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है, कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। यहाँ जो नरभक्षी राक्षस हैं, अरे हम संत महात्मा जब तप करते हैं, भजन करते हैं, पीछे से आ करके मार करके खा जाते हैं। ये उन्हीं संत महात्माओं को जो मार करके वो खा गए हैं, उन्हीं के हड्डियों के ढेर लगे। और उस समय राम जी को इतना क्रोध आया कि भुजाएं उठा करके आज भगवान ने उसी समय तत्क्षण एक प्रतिज्ञा, एक प्रण ले ली, निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश में जाय जाय सुख दीन। भगवान ने प्रण ले लिया कि मैं शीघ्र ही जितने भी पृथ्वी पर राक्षस हैं, असुर हैं, उन सब का संहार कर दूंगा। और प्रण लेकर के अब संत महात्माओं के आश्रम पर जा करके भगवान सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। आए एक भजन भैया के मुखारबिंद से श्रवण करें, तत्पश्चात आगे की पंचवटी की बड़ी सुंदर कथा हम सभी लोग श्रवण करें।